नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इन दोनों दिनों बैंक में कामकाज नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू वतन लौट आई हैं, लेकिन उन्हें कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल भी ले लिए हैं। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद उन्हें 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा। गुजरात के पंचमहल जिले में रेफरन गैस बनाने वाली एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। रंजीत नगर गांव में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें हलोला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 अफसरों के तबादले हुए। संदीप चौधरी को एसएसपी श्रीनगर से हटाकर साइबर और इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर किया गया है। वहीं राकेश बलबाल श्रीनगर के नए एसएसपी बने हैं। गृह मंत्रालय की ओर से तबादले का यह आदेश जारी किया गया। गोवा भाजपा की अलीना सल्धाना ने पार्टी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि दिवंगत मथानी सल्धाना पार्टी में शामिल हुए थे और उनके निधन के बाद मैंने ज्वाइन किया। अब ये पार्टी पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लगता है कि वो अपने सभी सिद्धांतों को भूल गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी छाती में 2 गोलियां चलाकर सुसाइड करने की कोशिश की। एएसआई शिवा को गंभीर स्थिति में श्रीनगर के 52 बेस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा क्रिमिनल है, उन्हें सरकार से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। करीब 1 साल बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटा दिए। गाजीपुर बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर छोटे वाहनों के लिए दोनों कैरेज वे की 3 लेन खोल दी गई है। 5 लेन की मरम्मत का काम अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन किया। महाराष्ट्र में पुणे शहर के स्कूलों में 1ली से 7वीं कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से मिला सहमति पत्र दिखाने पर ही एंट्री दी जा रही है। छात्रों को मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लंबे समय के बाद स्कूल खुलने पर टीचर्स ने फूल देकर स्टूडेंट्स का स्वागत किया। सीबीएसई ने फैसला किया है कि टर्म 1 बोर्ड परीक्षाओं की OMR उत्तर पुस्तिका स्कूलों द्वारा चेक किए जाने के बजाय सीधे बोर्ड को भेजी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों में OMR शीट की चेकिंग की प्रक्रिया 16 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने पर्यावरण विभाग को स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा। शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में मांग है कि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को जल्द खोला जाए और प्राइमरी क्लासेज के बच्चों के स्कूलों को भी 20 तारीख के बाद से खोला जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ एक्टर विकी कौशल के संग 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध चुकी है। राजस्थान में शादी करने के बाद अब विकी और कटरीना मुंबई में रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विकी और कटरीना का रिसेप्शन 20 दिसंबर को होने वाला है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते तक की रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
उत्तर भारत में पारा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 20 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। जम्मू और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड में भी 16 से 17 दिसंबर तक बर्फ गिरने के आसार हैं। भारतीय टीम अपने नए मिशन के लिए उड़ान भर चुकी है। टीम को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है। यह टीम इंडिया को सबसे पहले 3 टेस्ट की सीरीज खेलना है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट टीम में भारतीय कप्तान विराट कोहली ही रहेंगे, जबकि वनडे में रोहित शर्मा को कमान सौंप दी गई है। वेस्ट इंडीज टीम के 3 खिलाड़ी और 2 सहयोगी स्टाफ को कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद मौजूदा पाकिस्तान दौरा खटाई में पड़ सकता है। विकेटकीपर शाई होप, बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन और जस्टिन ग्रेव पाकिस्तान विकेट बोर्ड द्वारा कराई गई ताज़ा जांच में संक्रमित पाए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 12 नए मरीज मिले हैं। देश में अब तक वेरिएंट के 73 मामले आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा 32 केस महाराष्ट्र में आए हैं। डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत लगातार कम हो रही। बुधवार को ये 40 पैसे कमजोर होकर 20 महीने के निचले स्तर पर 76 रुपये 28 पैसे पर पहुंच गया। मंगलवार को ये $1 के सामने 75 रुपये 95 पर था। इससे पहले अप्रैल 2020 में रुपया डॉलर की तुलना में इस लेवल पर पहुंचा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों की घर वापसी की शपथ दिलाई। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के मंच से भागवत ने लोगों को शपथ दिलाई कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी घर वापसी कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार की तरफ व्यापक दिशा में कदम बढ़ाते हुए वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि विधेयक में ये भी साफ किया गया है कि दोनों कार्ड को लिंक करना अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। रिलायंस जियो ने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया। कंपनी ने 15 दिसंबर को अपने सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया था। ₹1 के इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी और 100 MB डेटा ऑफर किया जा रहा था। हालांकि प्लान लॉन्च होने के 1 दिन बाद ही जियो ने इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया। जियो का ये प्लान अब केवल 1 दिन की वैलिडिटी और 10 MB डेटा ही ऑफर कर रहा। सोने चांदी कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 297 रुपये और चांदी 556 रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि इस समय सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।